बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बूंदी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेसन की जो बूंदियाँ होती हैं, इसको बना के आप डीप फ्रीज कर लें, बहुत मज़ेदार होती हैं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है, ये कप पानी जाएगा इसमें। जीरा लिया है मैंने 1/3 टीस्पून, नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1 पिंच लिए। आप चाहे तो इन तीनों चीज़ों के डाले बिना ही इसको फ्राई कर सकते हैं और डीप फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डाल दूंगी। तो ये हमारे यहाँ ऐसी भी खाई जाती हैं, मज़े की लगती हैं बहुत फ्राई करने के बाद। और अगर खाली आपने दही फुल्कियों और चाट वगैरह के साथ ही डालनी है तो आप प्लेन भी बना के रख सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको फेंटते चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के हमने फेंटना है, वरना इसके जो लम्स हैं वो पड़ जाएंगे अगर एक साथ पानी डाला। तकरीबन यही वाला कप पूरा जो है वो पानी यूज हुआ है। सिर्फ इसमें 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून के करीब पानी रह गया था बस। अब इसको फेंटते रहेंगे और हल्का सा जब गाढ़ा लगेगा तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, वरना इसको 15-20 मिनट तक हमने इसी तरह फेंटना है। अभी थोड़ा गाढ़ा है इसलिए पानी और डाला है, तो आप इसको फेंटते रहें तकरीबन 20 मिनट तक। अगर आप एक बीटर से फेंटना चाहते हैं तो आप फेंट सकते हैं, वरना इस तरह से भी आप इसको। तो ये बहुत, जितना अच्छा ये फिटेगा उतनी अच्छी जो बूंदियां हैं फ्राई होंगी, और उतनी वो ठुसी ठुसी सी नहीं बनेंगी। जो ठोस जो बनती हैं एकदम से वैसी नहीं बनेंगी, एकदम हल्की फुल्की सी होंगी, अंदर जाल होगा। ये देखें 15 मिनट गुजर चुके हैं, इसका कलर भी देखें हल्का हो चुका है। अब ये फ्राई होने के लिए रेडी है, तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। एक क्रीमी सी शक्ल हो जाती है इसकी, तो हमें क्रीमी सा ही चाहिए हमेशा। बस अब हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हमने ऐसी कपगीर लेनी है जिसमें होल होते हैं, और उसके अंदर हमने 1 स्पून हमने इसके ऊपर डाल देना है, और आराम से ये होल से तेल में ड्रॉप होते रहेंगे छोटी छोटी सी बूंदियां, और वो रेडी हो जाएंगी। अब जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। मीडियम आंच पे ही हमने इसको फ्राई करना है, बहुत तेज या बहुत स्लो पे नहीं। बस ये देखें कलर चेंज हो गया है, अब इसको हम निकालते हैं। इसी तरह से हम सारे अमेजे को फ्राई कर लेंगे। ठंडे होने के बाद आप इसको स्टोर कर दें, डीप फ्रीजर में रख दिएगा। डीप फ्रीजर में रखने से ये होता है कि पूरा महीना आराम से चल जाएंगे, क्योंकि आजकल गर्मियां बहुत हैं, तो इस वजह से चाहे पाकिस्तान हो या कहीं पर भी, तो आपने इसको डीप फ्रीज ही करना है किसी कंटेनर में डालकर, लेकिन ठंडा होने के बाद। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।